Hello students, today we are going to do past indefinite tense and let us define this tense. This tense denotes an action that took place in the past or time gone by, means this tense is used when an action is completed in the past. For example, he went to Delhi yesterday. Okay, so we have this yesterday. This tense is used basically when we are not concerned with the present, we are only concerned with the past and some action was completed in the past. For example, students, we have this present, future and this is past. This point, okay, इससे पहले जितना भी है, चाहे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, yesterday, day before yesterday, 10 years ago, in 1947, ये सभी past indefinite tense हैं. तो past indefinite tense कहां पर यूज करते हैं? जहां पर कोई एक्शन बीते हुए समय में कंप्लीट की गई थी. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दैट एक्शन वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट. किसी टाइम वो एक्शन कंप्लीट हुई थी, उसका आज प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए ये एग्जांपल है. ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे. आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे. आई विजिटेड शिमला 10 years ago. ये सारे जितने भी हैं, all these actions have nothing to do with present. So when we are concerned with the formation of past indefinite tense, first of all we must have the knowledge of helping verb. हमें helping verb के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपने सेंटेंस बनाना है तो आपने सब्जेक्ट के बाद helping verb यूज करनी होती है. तो helping verb past indefinite tense की हेल्पिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, सिंपल स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. ठीक है, अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो जब आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस करते हो तो आप क्या करते हैं कि आपको एक तो सब्जेक्ट तो आपके पास है, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, इन दिस टेंस, इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस. तो हेल्पिंग वर्ब वाली जो जगह है वो खाली रहेगी. उसकी जगह हमने क्या किया, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी. तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है. फिर वापस वहीं चली आइए, बी डू एच, तो डी का यूज कर रहे हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने डू और डज का यूज किया था, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज करेंगे सभी सेंटेंसेस में, वेदर दे आर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो आई है, वी है, यू है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, विद ऑल द सब्जेक्ट्स यू विल यूज डिड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. और अब वर्ब की फॉर्म की बात आती है. अब यहां पर एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब तो कोई आई नहीं, तो क्या आएगा, वर्ब आएगा. फिर वर्ब कौन सा है एफर्मेटिव में? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन पास्ट फॉर्म. पास्ट फॉर्म ऑफ द सेकेंड फॉर्म का मीनिंग है पास्ट. फिर अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रेजेंट फॉर्म इज फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म इज सेकेंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल इज थर्ड फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. सो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स. तो आपको मैंने हमेशा कहा है कि आपने दो ही चीजों का याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब. तो एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी. ठीक है, जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगी और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरी फॉर्मेशन भी कर लेते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. अब यहां देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस, when we are doing negative sentences, how these sentences are formed,
So subject plus helping verb. Helping verb is compulsory because not cannot be used without helping verb. So हमारे पास helping verb क्या है? Did आ गया, फिर verb की फर्स्ट फॉर्म आएगी. अब नहीं आपने सेकंड करनी है, फर्स्ट करनी है, और देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स जो भी है वो आ गया. तो ये आपने यहाँ पर ये याद रखा, यहाँ पर सिर्फ ये था. फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. हाउ विल यू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? ठीक है, इनको कैसे करेंगे? डिड पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क हो गया. तो ये आपके सारे के सारे टेंसेस जो पास्ट इंडेफिनिट के होंगे वो ऐसे बनेंगे, जितने भी आप ये सेंटेंस बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अब जितने मर्जी आप कोई भी वर्ब ले लीजिए, गो ले लीजिए, तो एफर्मेटिव में क्या इसकी सेकंड फॉर्म होगी? वेंट होगी. ड्रिंक की क्या होगी? ड्रैंक होगी. राइट की क्या होगी? रोट होगी. तो आप सेंटेंस बना लो, दो तीन वर्ब ले लो, जैसे आई ड्रैंक 5 cups of tea yesterday. I wrote an application to the principal last week. Okay, I wrote a poem on last Sunday. Okay, then I met my friend last night. Okay, I made a call to my friend last week. यहां पर आपने सेकंड फॉर्म लिखनी है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसे ही है. नेक्स्ट देखिए, I did not meet him last night. Okay, you meet him? You meet him? No, I didn't. ठीक है, so I did not meet my friend last night. I did not write an application to the principal last week. I did not invite my friend to my birthday. तो पास्ट की बात कर रहा है. फिर आप और ले लीजिए, वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. सेकेंड फॉर्म लिख रहे हैं. ठीक है, फिर डिड नॉट आ गया, और इसमें डिड यू मीट योर फ्रेंड लास्ट नाइट? नो, आई डिडंट मीट. तो ये इंटरोगेटिव हो गए. फिर WH फैमिली वाले मैंने आपको कहा था वेयर, व्हेन, व्हाई, वो पहले लगा दो. व्हाई डिड यू मेक अ नॉइज लास्ट नाइट? व्हाई या नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया. Why didn't you? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में कर लीजिए. Why didn't you pick up my phone last night? तो ऐसे आपने ये सेंटेंसेस बनाने हैं. और स्टूडेंट्स, इस जैसे आपको एग्जाम में ये जो भी क्वेश्चन आपको पास्ट इनडेफिनिट से रिलेटेड आएगा, उसमें मैं आपको हमेशा कह रहा हूं, जब इंग्लिश टू इंग्लिश टेंसेस आएंगे तो आपको कोई ना कोई हिंट अवश्य दिया होगा. देयर विल बी अ हिंट देयर. फॉर एग्जाम्पल, शी राइट अ स्टोरी. अब यहां पर आप क्या टेंस बना सकते हो? शी राइट्स अ स्टोरी. शी राइट्स अ स्टोरी, क्योंकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर इशारा कर रहा है, हैबिट की बात बता रहा है. लेकिन जब आपसे एग्जामिनर चाह रहा है कि यू मस्ट राइट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देन देयर विल बी अ हिंट. शी राइट अ स्टोरी यस्टरडे. शी राइट अ स्टोरी यस्टरडे. यस्टरडे से आपको क्या हिंट मिला कि ये पास्ट की बात कर रहा है, कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुई थी, सम एक्शन वॉज कंप्लीटेड इन द पास्ट. एंड आपने क्या करना है कि जब ये पास्ट है तो पास्ट इनडेफिनिट है, तो यहां पर क्या करना है, इसको सेकंड फॉर्म कर देनी है. तो आप क्या कर दोगे? रोट कर दोगे. शी रोट अ स्टोरी यस्टरडे. देखिए फर्क है यहां पर. देखिए, कालिदासा रोट मैनी प्लेज. ठीक है, कालिदास कौन थे? वो नाटक लिखा करते थे. ठीक है, नाटककार थे. कालिदासा रोट मैनी प्लेज. तो अब की बात थोड़ी कर रहा है. व्हेन कालिदासा वॉज देयर, व्हेन ही वॉज अलाइव, तो वो क्या करते थे? नाटक लिखा करते थे. तो आपने ओ कालिदासा रोट मैनी प्लेज. ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो रविंद्र इज माई फ्रेंड.
he writes stories or plays. It means still he writes. Still he writes because he is. कालिदासा is no more. वो तो जा चुके हैं, मर चुके हैं, ठीक है। तो रविंद्र इज माई फ्रेंड, ही राइट्स स्टोरी, या आप लिख रहे हैं ही हैज रिटन मैनी स्टोरीज, ही हैज रिटन मैनी स्टोरीज। व्हेन यू आर सेइंग रविंद्र इज माई फ्रेंड, he has written many stories means he still writes stories. ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं because you are using has. Has is related with present, so he still writes stories. ठीक है, तो यहां पर आपको कोई ना कोई हिंट दिया होगा। और अगर आपको देखिए, मैं एक ही सेंटेंस में जितना भी हमने अभी तक किया है, हमें एक ही सेंटेंस में हम पूरा कर सकते हैं। ही राइट अ स्टोरी, इसको क्या करोगे, ही राइट्स अ स्टोरी, फिर आपने लिखा ही राइट अ स्टोरी नाउ। व्हाट ही इज राइटिंग नाउ, ही इज राइटिंग अ स्टोरी। ये नाउ से प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। फिर आपने लिखा ही राइट अ स्टोरी जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का क्या मीनिंग हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज रिटन अ स्टोरी जस्ट नाउ। फिर आप इसको भी निकाल दीजिए। फिर नेक्स्ट करेगा ही राइट अ स्टोरी, ही राइट अ स्टोरी सिंस मंडे फॉर 2 days। तो आपको ये यहां पर हिंट क्या मिला कि दिस टेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैटेगरी। तो आप क्या करोगे, सिंस मीन हैज बीन, हैव बीन, ही हैज बीन रिटन अ स्टोरी, सॉरी राइटिंग अ स्टोरी, ही हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मंडे। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसको भी निकाल दो। यहां पर आपने क्या किया, लास्ट ईयर, ये पास्ट हो गया, ठीक है। ही राइट अ स्टोरी लास्ट ईयर, ही wrote a story last year. Last mean past, so here we can use he wrote a story last. एक ही सेंटेंस में आपके सारे के सारे, जैसे हिंदी में दिया होता है, था, चुका, से रहा, हमारे पास यहाँ पर हिंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डेली, एवरीडे है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सेकंड में नाउ है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में जस्ट नाउ है या नाउ सॉरी जस्ट है, ओनली जस्ट, ही हैज जस्ट रिटन अ स्टोरी, और फिर सिंस फॉर है। तो आपके ये हो गए। और जितने भी ये पास्ट इनडेफिनेट सेंटेंसेस होंगे, ठीक है, पास्ट इनडेफिनेट टेंस में जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे उसमें कौन कौन से हिंट दिए होंगे स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारे पास याद रखने की ये पास्ट से ही रिलेटेड है। कौन कौन से, यस्टरडे, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे, बस यस्टरडे से कंसर्न रखो, डे बिफोर यस्टरडे। देन वी हैव लास्ट, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, जो भी लिखना है, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर। फिर आपको ये अगो वर्ड आ सकता है, आई मेट हिम या आई विजिटेड दिल्ली 10 years ago, आई विजिटेड दिल्ली 5 years ago। ओके, तो अगो ये भी पास्ट हो गया, ठीक है। फिर आप अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020, तो 2020 से पहले जितने भी होंगे 2009 से फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चल पड़ो, वो क्या होगा, वो सारे के सारे जो है दे बिलोंग टू पास्ट कैटेगरी। तो आप क्या बोलेंगे, ही मेट मी इन 1990, या आप ऐसे लिख सकते हैं, आई passed my metric examination in 2019, I joined army in 2017, or my friend joined army, my friend joined a college in 2007, India got independence in 1947, he became prime minister in 1998। तो जितने भी 20 से
इधर को बैक चल रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सभी पास्ट हैं। तो यहां पर आपको हिंट क्या दिया होगा, यस्टरडे सिंगल एक्शन के लिए। यहां पर एक याद रखना कि पास्ट इंडेफिनिट में देयर इज सिंगल एक्शन इन पास्ट। ठीक है, दो काम नहीं हो रहा है, एक ही काम हो रहा है, सिंगल एक्शन इन पास्ट। जब डबल होंगे के पहले एक तो उसके लिए दूसरा टेंस हम यूज करेंगे। तो यहां पर आपने ये ध्यान रखना है कि यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट मंडे, लास्ट ऐसा कुछ लिखा होगा, अगो लिखा होगा, इन 2019 लिखा होगा। ये हिंट है आपके लिए ये जानने के लिए कि हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। किस टेंस की बात कर रहे हैं, जो कि पास्ट में हो गया था, अब उसे प्रेजेंट का कोई लेना देना नहीं है। और इसमें हमें क्या है कि वर्ब की एफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और नेगेटिव में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, और इंटरोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस। मतलब आपने याद रखना है कि एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और हमारे पास हिंट जो है वो ऐसे यस्टरडे वगैरह दिए होंगे। और जो स्टूडेंट्स इसके यूजेस हैं, पास्ट इंडेफिनिट के भी यूजेस काफी ज्यादा हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह। तो मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैंने भी कौन सा करवाया था, प्रेजेंट परफेक्ट विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट। तो यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट विल बी डन थ्रू पावर पॉइंट। वो मैं आपको कंप्यूटर पर पावर पॉइंट बना दूंगा, क्योंकि वो इजी है, उसमें आपको वो बिल्कुल क्लियर पॉइंट वाइज लग जाएगा पता कि हमने पास्ट इंडेफिनिट कहां पर यूज करना होता है, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उससे आपको एकदम नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि कौन सी अगली वीडियो डाल दी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।